जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन पर सीधे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, लेकिन है च्युइंगम। च्युइंगम गम बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है? लैक्टेक्स से। लैटेक्स से बनाई जाती है। लैक्टेक्स प्राप्त किससे होता है? तो लैक्टेक्स प्राप्त होता है जपोटा की दूध से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की कलियां सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में? मसाले के रूप में। तो वह कलियां होती कौन सी हैं पुष्प की? तो वह लौंग की होती हैं। किसकी होती हैं? लौंग की होती हैं, जो मसाले के रूप में क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे थोड़ा छोटा करेंगे इसे, है ना, बहुत बड़ा है। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक तत्व होती हैं, अधिक पोषक देती हैं। तो कह रहा साबुत अनाज और साबुत दाने, ठीक है, दालें अधिक पोषक देती है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, सावधानी सारिक्स किसमें वाक्य यंत्र है? तो पक्षियों में है। किसमें है? पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी कौन सा है हमारा? तो हम कहेंगे हमारा व्हेल है। क्या है? व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो हम कहेंगे दूसरा जो कृंतक होता है वो गजदंत के रूप में क्या करता है? बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? तो हम कहेंगे व्हेल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो कहेंगे गुंजन पक्षी, जिसे इंग्लिश में हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली आयु की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे, mg पर लीटर बात कर रहा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 4 से 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है तो सेब है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो बंद गोभी का जो खाद्य अंश होता है ना, यहाँ पर फूल गोभी का लेना। फूल गोभी का क्या होता है? पुष्प समूह या पुष्प क्रम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन कब? जब यहाँ पे फूल गोभी हो जाएगा। ठीक है, आप फूल गोभी लगाना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है। तो बांस होता है, जो ग्रेमनी कुल का ही होता है, लेकिन सबसे लंबा और सबसे मोटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियां किसमें वलित होती हैं? तो वलित किसमें होती है? तो पक्षियों में वलित होती हैं, घुमावदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो हाथ में, पैरों में, मुंह में। तो कहाँ होता है? डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कहेंगे हम स्माइलैक्स जो है वो क्या करता है? कीट को पकड़ता है। अगर कहा जाए कुछ कीटों का नाम बताइए, तो चलो कुछ कीट के पकड़ने वाले पौधों का नाम बताइए। तो बताएंगे पिचर प्लांट, है ना, बीनस फ्रूट ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप और एलो पिचर प्लांट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कपोत का। कपोत को क्या कहते हैं? कबूतर कहते हैं। ठीक है। अगर सर्प का कहा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? सर्प का कहेंगे हम सर्पेंटाइंस, है ना, सर्पेंटीज। खरगोश का ओरेक्टो लाइगस, है ना, सिनिकुलस। खरगोश का है ये। ठीक है। और सार का क्या होता है? तो सार का होता है मैलियो रिनस, है ना, पाइलोप्लेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है?
तो हम कहेंगे जीवाणु और कवक हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। और क्यों? क्योंकि यह जितने भी मृत पदार्थ होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जीव हो गए, उनको क्या करते हैं, सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, और वो जो गल जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, वो पौधों के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं पृथ्वी का अग्मार्जक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, विषाणुओं के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो इनमें कह सकते हैं, इनमें प्रतिरक्षाओं का सृजन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। तो राइजोबियम है, जो क्या करता है, ये ज़्यादातर दलहनी फसलों में पाया जाता है। दलहनी फसलों के जो जड़ होती हैं उसमें छोटे छोटे गांठें होती हैं, उसी गांठों में क्या पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? गुर्दा, फेफड़ा, वृषण और अंडाशय। तो कहेंगे पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि उसके अपने कुकुद में, ठीक है, कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो अभी आपको बताया था क्या होता है, अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल जीव के दो अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में लोहा पाया जाता है, नहीं, ये तो गलत है। दोनों में मैग्नीशियम होता है, नहीं, ये भी गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सही है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी और खाद्य पदार्थों का करता है। ठीक है, पानी और खाद्य पदार्थों का। ठीक है, खाद्य पदार्थ मतलब जो, ऐसे मैंने खाद्य का प्रयोग किया है, मतलब जितने भी जड़ से पौधों तक पानी या अन्य खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से संश्लेषित खाद्य पदार्थ को जड़ों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पानी लगाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जाइलम से समझना जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो हम कहेंगे मछलियों की संख्या जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह रुधिरवाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर से ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनित रुधिर को लिवर में ले जाती है, ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो यहाँ पर वैसा कुछ दिया ही नहीं है, आपका होता है डॉल्फिन। क्या होता है? डॉल्फिन होता है। ठीक है, डॉल्फिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है? तो क्या होता है ऊतक का उदाहरण? मस्तिष्क, रक्त, तो कहेंगे रक्त होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे क्या मिलके बने होते हैं, सेलों से मिलके बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पौधों का खाद्य चालन ऊतक होता है? तो अभी आपको बताया था क्या होता है, फ्लोएम होता है, जो पौधों द्वारा संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज का जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर लगाएंगे फ्लोएम। फ्लोएम मतलब समझ लेना ऊपरी भाग। ठीक है, फूल से। निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसके पर्यायिका क्लाइटेलम होती है? तो कौन सा होता है वह? सेंटीपेड, मिलीपेड, शतपाल, केचुआ। तो हम कहेंगे इसमें, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी केचुआ होगा। क्या होगा? केचुआ होगा। अब आपको बता दें, जो केचुआ होता है ना, उसमें कुल मिलाकर 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। कितने? 4 जोड़ी, लगभग 8 पाए जाते हैं। मतलब अगर उसका एक हृदय है ना किसी कारणवश टूट जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो 7 हृदयों का उपयोग करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कर रहे थे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं होती है? तो स्टार फिश जो होता है ना हमारा, वो वास्तविक मछली नहीं होती है, रियल फिश नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमरवेल कुस्कुटा है तो क्या होता है? वह पूर्णतः परजीवी होता है। ठीक है, पूर्णतः परजीवी होता है, मतलब किसी तने पर क्या करता है, ये उग कर उसका शोषण करता है, एक होस्ट का काम करता है। ठीक है, होस्ट से अवशोषित करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होस्ट का काम नहीं करता। ठीक है, अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि वाताशय होता है। वाताशय का मतलब क्या होता है? मीन्स उनकी जो वेंस होती है ना, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन से भरी होती है। वाताशय एक कह सकते हैं अंग होता है जो मछलियों में छोटी आंत के आसपास पाया जाता है, और वो क्या करती हैं, उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, जिसके कारण मछलियां डूबती नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सैक लाइकेन है तो लाइकेन क्या होता है? परजीवी होता है, सहजीवी होता है, अपघटक होता है, या स्व रसायन होता है, रसायन पोषी होता है? तो लाइकेन दो चीजों से बना होता है, कवक प्लस जीवाणुओं से। तो क्या होता है? वह सहजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है, स्थानागत वृद्धि होती है ना, मतलब एक ही जगह पर रुके होकर क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। बाकी सब में अपचय होता है, चलन होता है, उपचय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये पहले ही दे दिया गया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉकरोच में और सिल्वर फिश में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं या बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? ठीक है, तो जो जीवाणु होता है ना, वो तपेदिक या क्षमा, जिसे हम टीबी रोग कहते हैं, क्या करता है, उत्पन्न करता है। और जीवाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग और प्लेग इत्यादि। ये सारे जो बीमारी हैं वो किसके कारण होते हैं? जीवाणुओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है तो कौन सा होता है? तो कहेंगे यूकेलिप्टस होता है। लगभग 93 मीटर के आसपास होता है, उससे ज़्यादा भी होता है लेकिन कम नहीं होता। ठीक है, कह रहा निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? तो किसमें वाताशय नहीं होता है? तो कहेंगे उपास्थि सम मछली में वाताशय नहीं होता। जैसे कि अभी आपने देखा था वाताशय क्या होता है। कुपोद्दुग्ध मतलब कुपोद्दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो कहेंगे पक्षी जो है ना, वो कुपोद्दुग्ध उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होता है। बाकी सभी कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, कुपोद्दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लबबर क्या होता है? तो कहेंगे सघन वसा रहित, वसा की परत जो होती है ना, वही क्या कहलाती है? ब्लबबर कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन की क्रिया होती है? तो कहेंगे हाइड्रा में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता रहता है? तो वर्ण की लवक के कारण। ठीक है, वर्ण की लवक के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा होता है? तो व्हेल ऐसा स्तनपायी है, स्तनधारी है, जो क्या करता है? अंडा देता है। बाकी सभी स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चे को ही जन्म देते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? मतलब किस ऊतक से क्या बने होते हैं? नाखून बने होते हैं। नख बने, नख मतलब क्या होता है? नाखून। खुर जो भैंस और गायों घोड़े में पाया जाता है ना, उसे कहते हैं खुर। सींग बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, बाल भी हमारा ज़्यादातर केराटिन का ही होता है। केराटिन प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या काई कह सकते हैं, है ना, देसी भाषा में, इस समूह में सम्मिलित किए गए हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में, नील जीवाणु में कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था भाई, बी है, बी सही है। ठीक है,
कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया का बना होता है, वातक का बना होता है। ठीक है, जो सिर्फ क्या करता है, वायु से सांस ले सकता है, वायु का सांस ले सकता है ना कि जल में। ठीक है, खुले में सांस ले सकता है। इसमें स्कंदक नहीं होते हैं, तो जोक में, बरी में, मच्छर में, खटमल में। तो किसमें पर स्पंदक नहीं होते हैं,